Assalamu alaikum. This is Interior Design Studio 2 and 4 with semester 6 and semester 4. Today we will have a discussion on color palettes, research boards, and mood boards. Ashana, all of you tell me, you guys have made research board before? Research board or mood board or color palettes? Yes, ma'am. यस मैम मूड बोर्ड बनाया हुआ है. Acha, what is the difference between a mood board and a research board? मैम जो मूड बोर्ड होता है उसमें जो आपका Mood board यानी and a आप जिस research board. पैटर्न पे या जिस कलर पैलेट के साथ काम करना चाह रहे हैं आप वो So what do you do in a research board and what do you do in a mood board? मैम मैं बता रहा हूँ मैम जो रिसर्च बोर्ड होता जी है जी जो बताओ. रिसर्च बोर्ड होता है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड या आपने जो प्रोजेक्ट करना है उससे रिलेटेड आपकी डिफरेंट इमेजेस होती हैं और उसमें रेफरेंसेस होते हैं जितने आप ज्यादा से ज्यादा रेफरेंसेस जो हैं आप उससे कलेक्ट करके तो उनका एक कोलाज बनाते हैं उसको आप रिसर्च बोर्ड बोलते हैं और जिस कलर पैलेट के थ्रू या जिस मूड के थ्रू आपने उसको डिजाइन करना होता है या जिसको अकॉर्डिंग आपने उसको डिजाइन करना होता है उसकी लेके या उसकी कुछ कलर पैलेट्स लेके या उसकी डिफरेंट पैटर्न्स लेके जो आप एक Okay. कोलाज में आते हैं उसको मूड बोर्ड बोलते हैं फिर उसमें क्या होता है मतलब लाइक मूड बोर्ड में क्या एक कोई मूड एक कलर से क्या और इज इट जस्ट द कलर दैट यू टेक इनटू अकाउंट? मैम वही तो बता रहा हूँ कि जो मूड बोर्ड है उसमें आप वो कलर्स स्पेसिफिकली आप वो कलर्स की पिक्चर्स या प्रेफरेंसेस यूज करते हैं जो आपने यूज करने हैं अपने डिजाइन में अपने कलर पैलेट आपका उसमें होता है मूड बोर्ड में राइट. ओके. एंड हैव यू एवर मेड अ कलर पैलेट? नो मैम कलर पैलेट नहीं आज तक बनाया बट मूड बोर्ड और रिसर्च बोर्ड बनाते रहे नाउ. यस मैम अच्छा. सो अच्छा बाकी पहले मुझे ठीक है बाकी मुझे बताइए व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट अबाउट मूड बोर्ड एंड रिसर्च बोर्ड? मैम जो मूड बोर्ड आपका होता है ना उसके अंदर बेसिकली आप पहले तो एक स्टाइल चूज करते हो कि आप किस स्टाइल के ऊपर जो है ना आप अपना इंटीरियर करना चाहते हो. उससे रिलेटेड जो है ना वो आप कलर पैलेट चूज करते हो. उससे उससे रिलेटेड आपके मटेरियल्स होते हैं जो कि आपके मूड बोर्ड में आते हैं जो आपका मूड जिस क्रिएट करने के लिए या आप कह लो कि उसको वो फील देने के लिए एक डेड इंटीरियर है. ठीक है, अगर उसका कुछ उसके अंदर कोई थीम नहीं चल रही, कोई कलर पैलेट अच्छी नहीं है, तो वो आप उस चीज को क्रिएट करने के लिए अपना एक मूड बोर्ड बनाते हैं. ठीक है, जिससे हम लोग ओके. मिलती जुलती कलर पैलेट्स की जो है वो पिक्चर्स कलेक्ट करते हैं या कलर पैलेट को हम जेन में रख लेते हैं कि एक स्टाइल होता है. जैसे अगर हम लग्जरी वॉशरूम कर रहे हैं तो हम लग्जरी वॉशरूम्स की डिफरेंट इमेजेस कलेक्ट करेंगे, तो वो हमारा मूड बोर्ड होगा. जो ठीक हमारा है. रिसर्च बोर्ड होता है उसके अंदर हमारी डायमेंशंस आती हैं कि हमारी क्या क्या चीज की, अगर एक लिविंग रूम है तो उसकी क्या क्या डायमेंशंस होनी चाहिए. टेबल है, कॉफी टेबल है, उसकी क्या डायमेंशंस होंगी, उसका स्टाइल क्या होगा. ठीक है, उसमें टाइप्स कौन कौन सी होंगी, वो सारा हमारा रिसर्च का काम होता है. अच्छा जो थिंग दैट यू मेंशन ना कि जो लग्जरी वॉशरूम्स वगैरह जो भी वो भी रिसर्च बोर्ड में ही आएगा. ठीक है. ठीक अब है. research board can include reference images of the different kinds of interiors that you want to do and everything. तो ठीक मैम है. Word में dimensions वाली चीज भी आ सकती है but first you have to give references of the sort of interior or the type of products you're going to use in your space, objects or furniture pieces or whatever. ठीक है. जो mood board होता है ना it is based on your color palette. ओके. उसके अंदर you can for example you have 4 colors in your interior. ठीक है. 4 colors की color palette choose की है जितने भी colors हैं. You can show all of those colors through maybe fabric, through different textures, different materials. या इस तरह कोई चीज नहीं आएगी उसमें. सारी images आएंगी related to your color palette. For example, if you're going to use uh, let's just say
कलर पैलेट में ग्रे जो कलर होता है, ठीक है, जैसे वो एक बड़ा तुम्हारा एक कलर पैलेट मे बी जो तुम्हारा फर्नीचर है वो स्टेनलेस स्टील में बना होगा, सिल्वर में। ठीक है, तो यू विल पुट पिक्चर्स ऑफ दैट फर्नीचर। नाउ मैम आपकी आवाज रुक रुक के आ नाउ रही है, समझ नहीं आ रही। आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा, let me, okay, just wait a second, let me present a document as well, तो तुम लोगों को बेहतर समझ आएगी। तब तक मुझे बाकी बताओ, फायजा, हसान, निशिर, हसान, फायजा। यस मैम। What is a mood board? What is a research board? And how do you make a color palette? मैम सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई सही समझ। What is a mood board? And okay, you guys can see it from there. मैम मूड बोर्ड में हम लोग अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इमेजेस लेके लगाते हैं, और रिसर्च बोर्ड जो हमारी अपनी रिसर्च हो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और मूड बोर्ड जो हमारा मतलब जो हम लोगों ने यूज़ करनी है उसमें जो हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को, फिर उसमें जो जो हमने चीज़ यूज़ करनी है तो उसका पूरा एक कोलाज बनता है। Come again? Hello? यस मैम। यस मैम। हेलो। हेलो। हाँ, दोबारा बताओ मुझे क्या बोला है। सॉरी मैम, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा जी, अब बताओ। यस मैम। Can you मैम explain जिस तरह again हम what you लोग said? मैम रिसर्च बोर्ड में हम लोग जो प्रोजेक्ट मिला होता है उससे रिलेटेड सारी रिसर्च करते हैं, और उसका पूरा एक वो बनाते हैं कोलाज, और उसके बाद मूड बोर्ड में जो हम लोग को प्रोजेक्ट मिला होता है उससे रिलेटेड जो हम लोग खुद प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं कि हम ये चीज़ यूज़ करेंगे और इस तरह से ये बनेगा, उसका पूरा एक कोलाज, और उसी में से अब कलर पैलेट निकाल के बनाएंगे कि मतलब ये मूड सेपरेट बोर्ड की बात कलर्स कर रही हूँ। का कोलाज बनाएंगे कि ये कलर
हम यूज कर रहे हैं या यूज होगा। ओके। बस मैम। अच्छा, who's next? अच्छा, Hassan, why don't you say something as well? Hassan and Vishal, what do you guys think what a research board and a mood board is? मैम। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हेलो। ओके मैम, जो मुझे लगता है रिसर्च बोर्ड में जो हमारी सारी रिसर्च होती है, जो भी हमें प्रोजेक्ट मिला होता है उसकी जो रिसर्च होती है उसके कलर पैलेट वगैरह सब कुछ होता है। और जो मूड बोर्ड होता है उसमें होता है कि हम लोगों ने जो रिसर्च बोर्ड में से जो चीजें पिक करके जो हम लोगों ने अप्लाई करनी है उसके रिलेटेड मूड बोर्ड होता है। ओके। हेलो। यस मैम। A project you research on the given what relation topic. Okay, so let me show you a few examples of a mood board and a research board. Wait a second. Acha, you guys have never made color palettes? नो मैम, हमने कभी नहीं बनाई। मैम Color मैंने theory तो पढ़ी मैंने होगी। बनाई है। Okay, how did you choose it? How did you make it? मैम हमने ना इंटीरियर के पर्सपेक्टिव से नहीं, टेक्सटाइल के पर्सपेक्टिव से कलर पैलेट्स बनाई थी। Okay, but how? मैम यही बताने लगी हूँ। मैम देखिए, इसके अंदर ना एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कलर्स को हमने ये अंडरस्टैंड करना होता है कि उसमें कूल कलर्स होते हैं और वार्म कलर्स होते हैं। ठीक है, Right. उसके ऊपर फिर रिसर्च की थी और इसके अंदर से ना कलर पैलेट्स एक्सट्रैक्ट की थी गूगल पे रिसर्च करके कि किस तरह से कौन सा कलर किसके साथ ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि सारे डार्क कलर्स यूज करें, डिपेंड करता है। अगर हम इंटीरियर के हवाले से Okay. देखते हैं तो हम उसके अंदर फ्लोरिंग लाइट रखेंगे, वॉल्स भी हमारी लाइट होनी चाहिए। हम उनके लिए कलर्स लाइट जो है वो प्रेफरेबल है, तो हम चूज भी कलर पैलेट के लिए अकॉर्डिंग फ्लोर जो है वो हम लाइट कलर्स यूज करेंगे। ठीक है, और जो स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल अगर फर्नीचर पीसेज हैं या फिर हमारे रूम की कोई और चीज है जिसको हमने और डेकोर करना है, उसके अंदर कुछ हाईलाइट करना है, तो हम उसके लिए कुछ शार्प या ब्राइट कलर्स यूज करेंगे। Okay. तो बेसिकली हम लोगों ने क्या कहते हैं, मोनोक्रोम, आई थिंक मोनोक्रोम कलर्स ही कहते हैं उनको, हमने उसमें प्ले किया था जिसमें हमने टिंट्स और शेड्स निकाले थे और हमने अपने अपने खुद अपने आप को स्केच किया था और उसको हमने पेंट किया था पूरा Wow. कलर पैलेट अपनी बना के। Monochrome colors क्या होता है? मैम उसके अंदर क्या कहते हैं, या कूल कलर ले लो या आई थिंक क्या कहते हैं क्या कहते हैं वार्म कलर ले लो, What does लेकिन उसके mono टिंट्स mean? और शेड्स के साथ आप प्ले करते हैं। मैम किसी What भी does फैमिली mono कलर mean? के एक कलर को लेके तो उसके टेंट से या उससे उसके शेड हम से वो ले तो यस उसको मैम, उसके टिंट्स उनके टिंट्स निकाल दें और उसी के शेड्स निकाल दें तो वो मोनोक्रोम कलर्स हो जाएंगे। कलर Okay. एक कलर का निकल आएगा। अच्छा, I'm gonna show सब गेम में जाके हो रहा है एक सेकंड। Okay. अच्छा, so tell me कि what is the difference between a color palette for textile and what is the difference between a color palette for an interior space?
मैम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो हमें थोड़ा सा फील हुआ था स्टार्टिंग में टेक्सटाइल्स में, वो ये था कि नेगेटिव स्पेस हम छोड़ते हैं। मीन टू से कि नेगेटिव एस्पेक्ट हम कलर्स के अंदर भी हम रखते हैं। जिस तरह के कुछ पार्ट होता है जिसको हमने हाईलाइट करना होता है, और कुछ पार्ट होता है उसको हम लाइट कलर्स में या कूल कलर्स में छोड़ते हैं, जो कि हमारा नेगेटिव पार्ट Of course, कंसिडर होता है। negative even in sketching, even in हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। painting interior design. And can you हेलो hear me now? नो मैम। हाँ जी, can you hear me now? हाँ जी अच्छा, मैम। I'll post this lecture as well. इसको दफा सुन भी लेना, यहाँ पे कोई मसला हो रहा है, ठीक है? So what I'm saying is कि जो negative areas होते हैं, negative spaces जो होती हैं, they are extremely important in any field, and especially in interior design, यस because मैम। negative spaces को you're living in an interior. अब देखो room, ठीक है, खाली है, भी कुछ नहीं है उसके अंदर, in a chair over there, so what are you going to experience over there? The negative space. You have to very smartly place all the furniture pieces की जो negative space बची. So interior is all about negative spaces. ठीक है? यस मैम। And how you can enhance that? ठीक है? तो what I wanted to ask you was, देखो अब textile में क्या होता है when you're choosing color palette, तो you are starting from scratch. ठीक है? मतलब पास जिसके ऊपर you have to choose a color palette and create a new color scheme. में क्या होता है मैम when आपकी you आवाज हेलो ज्यादा अगर नया भी फिर मैम, दीजिएगा आपकी तो मैंने आवाज वेट भी करना है बिल्कुल भी नहीं आ तो रही। I will post this lecture, you can listen to it later as well, okay? ओके मैम। ठीक है, तो let me know अभी, let's just wait for 2 minutes and then tell me मेरी आवाज आती है कि नहीं, okay? ओके मैम। अच्छा जी, can you hear? Can you see this picture? यस मैम। So this is a mood board. Can you see the color palette kind of mood? ठीक है, and can you see कि उसने किस तरह इस ग्रे कलर की और ये व्हाइट की मैम परसेंटेज मुझे क्या पिक्चर रखी शो है, नहीं हो सेम रही। इज sort of the क्या कहते हैं परसेंट. ओके, वेट फॉर 2 minutes, अभी हो जाएगी शो. बाकी उनको शो हो रही है यस मैम। यस मैम तो फिर ओके मैम। मिशेल तुम्हें भी हो रही होगी, तुम प्रेजेंटेशन जहाँ पे लिखा होगा आई एम प्रेजेंटिंग समथिंग. हाँ, ओके. So मैम can हो you see गई how है। this mood is being created with this color palette? अब उसने बेसिक जो कलर्स होते हैं, have you ever heard the terms neutral colors and bold colors and accent colors? यस मैम। हाँ, तो what are your neutral colors?
मैम न्यूट्रल कलर्स लाइट कलर्स होते हैं और जो बोल्ड कलर्स होते हैं वो हाईलाइटेड होते हैं, अट्रैक्टिव और ब्राइट कलर्स होते हैं। Neutrals are actually whites and grays. ठीक है, लेकिन जो एक्सेंट कलर होता है वो क्या होता है? मैम वो नहीं पता। देखो बोल्ड कलर्स तो आ गए ना, डार्कर कलर्स या उसी कोई शेड या टिंट यूज कर लिया, ठीक है, बोल्ड कलर का इंटीरियर के अंदर, बट देयर इज ऑलवेज वन कलर जो स्टैंड आउट करता है, जिसकी परसेंटेज ज्यादा ठीक होती है, है। और जिसको करना चाहिए और वो बहुत सबसे कम होती है, वो सबसे इट इज द ब्राइटेस्ट और मे बी द मोस्ट स्टैंडिंग आउट कलर, और उसकी परसेंटेज भी कम होती है, ठीक है, बट दैट इज व्हाट really sets the mood of your interior. That's your accent color. जैसे ओके। इसके अंदर एक्सेंट कलर कहाँ नजर जा रही है? सबसे पहले नजर किधर जा रही है? बस जहां पे भी पिंक। इंस्टेंटली नजर जाए ना, चाहे वो थोड़ा सा भी कलर यूज हो, एग्जैक्टली, तो वो दैट इज योर एक्सेंट कलर और दैट स्पेस। मैम ये जो आप दिखा रही हैं ये है क्या? तो इसकी वो मैं ये बात कर रही थी, इट्स अ मूड बोर्ड। ओके मैम। अब देखो जैसे ये कलर पैलेट है, अब इसने इस सारे कलर पैलेट को जस्ट थ्रू कलर्स शो नहीं किया, देखो उसने टेक्सचर्स, टाइल्स, फर्नीचर, हर चीज के थ्रू कलर ये शो किया कि ये जो कलर पैलेट है एग्जैक्टली मूड किस तरह बना रही पूरी स्पेस के अंदर। व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेस, ना सिर्फ दीवारें और फर्श नहीं आता, उसके अंदर फैब्रिक भी आता है, उसके अंदर आपका फर्नीचर पीस भी आता है, उसके अंदर जो भी चीज पड़ी हुई है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट स्पेस, और वो सब चीजें क्रिएट होता है। ये एक और कलर पैलेट देखो, ये कलर्स है, ठीक है, और उसके ऊपर ये मूड बोर्ड बना हुआ है, ये स्पेस के अंदर किस तरह यू कलर यूज होंगे। Now this yellow will be the accent color. वो बहुत हर जगह बहुत थोड़ा थोड़ा यूज हुआ होगा, लेकिन हुआ होगा, एंड इट विल मेक over there. Another color palette. Mood board and a color palette. अभी this is the color palette and वो देखो कितना यूज हुआ है. Again, yellow is the accent color here. Can you guys hear me? यस मैम। Yeah. अच्छा, so what we were talking about here, different क्या था textiles का और इसके का कलर पैलेट का। अच्छा, होता क्या है कि इसके ऊपर यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग कलर पैलेट्स, कि पहले एक बेसिक लेयर आएगी कि जी ये हमारा बेसिक कलर होगा, उसके ऊपर बोल्ड कलर्स ही होंगे, एक्सेंट कलर्स ही होंगे, ये ब्रीदिंग स्पेस होगी, ये ब्ला ब्ला जो भी, ठीक है। जब इंटीरियर की बात करते हैं ना, अगर चाहे कोई नया घर भी बनाया या कोई रेनोवेशन भी हो रही है, या कलर्स जो हमेशा वहां पर रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंटीरियर स्पेस है, वहां पे कोई वुड वर्क, तो जो वो वुड का कलर है ना, वो जो भी पॉलिश हुई है, जिस भी कलर की वुड है, जो भी है, वो अब इस्तेमाल हो गई है, और वो फॉर लॉन्गर पीरियड वो वही रहना है, वो कलर जो वुड का है। तो यू हैव टू टेक दैट इन माइंड एज वेल, कि ये एक मेरे पास एक फिक्स्ड कलर है, यू हैव टू वर्क अराउंड दैट, ठीक है। तो एक तरह से एक तुम लोग को एक ना क्या कहते हैं, एक स्टार्टअप का यूज, तो मे बी यूल कीप योर एंटायर इंटीरियर इन अ लाइटर टोन, बट इफ दिस इज अ लाइटर कलर्ड वुड यूज, मे बी हेलो मैम आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है, वो समझ नहीं आ रहा आप जो बोल रही हैं। चलो, आई विल पोस्ट दिस लेक्चर, ठीक है, इट इज सपोज्ड टू बी a discussion only. Next for a lecture will be proper color palettes and research boards. Okay. Hello. यस मैम। हाँ, अभी we just going to have a discussion over this, ठीक है, and ठीक है मैम। next class we'll have a proper lecture about. All right, एक आवाज नहीं आ रही है, तो it's fine.
ओके मैम। अच्छा जी, do you guys want to ask something or any questions? No, ma'am. नो I'll मैम। share the document with you guys, ठीक है? अच्छा, I'm going to give you a tiny assignment. बहुत छोटी सी है. What you have to do is अपने कमरे की, अपने घर की पिक्चर्स लो, ठीक है? पिक्चर्स नहीं भी लेनी, it's all right. Just list down या फिर एक तरह से स्वॉचेस अपने कलर पेंसिल से बना लो कि कौन से तुम लोगों को लगता है तुम्हारे घर में न्यूट्रल कलर्स कौन से हैं, ठीक है? और एक्सेंट कलर कौन सा यूज हुआ है. मैम इनमें डिफरेंस क्या होता है? You guys है? देखो मैम बोल्ड ये कलर जो होता है ना, इट इज यूजुअली द जो एक होता है मेन कलर स्कीम ऑफ योर हाउस, ठीक है? लेट्स जस्ट से कि मुझे पसंद है, मुझे स्टील ग्रे और उसकी जो टेंस एंड शेड्स जो है मुझे वो पसंद है, लेट्स जस्ट से, तो मैं अपनी कलर स्कीम स्टील ग्रे में रखना चाहती हूँ, ठीक है? अब स्टील ग्रे तो मैं एक बोल्ड कलर आ गया मेरे पास. अब इसका जो शेड टेंट यूज किया हुआ था, एक दीवार पे मैं उसका टेंट यूज कर लूंगी और बाकी दीवारें मैं किसी न्यूट्रल कलर से यूज से फिल अप कर लूंगी. न्यूट्रल कलर हमेशा आएगा, ठीक है? तो बेसिक जो आइडिया जो होता है वो होता है न्यूट्रल कलर्स एंड यू बोल्ड कलर्स, उसके ऊपर एक्सेंट कलर. जो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन इंटीरियर स्पेस, ठीक है, और यू वांट टू हाईलाइट मे बी वन साइड ऑफ द रूम, ठीक है, जिसको यू वांट टू मेक अ फीचर वॉल, लेट्स जस्ट से, ठीक है, तो तुम उसमें मे बी उस स्टील ग्रे के साथ कोई ऐसा शार्प कलर यूज करो दीवार पे जाएगी, व्हिच इज द मेन वॉल ऑफ योर इंटीरियर. हेलो. मैम मेरे घर की तो सारी वॉल्स ही व्हाइट कलर की हैं. यस मैम मेरी भी ऐश वाइट। ओके, तो फर्नीचर में क्या यूज हुआ, कर्टन्स वगैरह में एनी एनी एक्सेंट कलर ओवर देयर, फ्लोरिंग में एनीथिंग, मे बी वॉल हैंगिंग्स में कुछ यूज हुआ कलर. यस मैम कारपेटिंग हुई हुई है डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट रूम की। ठीक है, व्हाई डोंट यू टेक अ पिक्चर ऑफ दैट ओके मैम। और उसको देखो ना. देखो, अगर सिर्फ फ्लोर को कलर किया हो जिसमें कोई पैटर्न लगाया हो, कोई कलर बात मतलब कोई रिच कलर्स यूज किए हुए हैं, तो फिर वो एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है, ठीक है? अगर सिर्फ वॉल्स पे कुछ किया हुआ है, बाकी फ्लोरिंग और सीलिंग प्लेन है, तो उसका डिफरेंट इम्पैक्ट होता है. अगर सिर्फ सीलिंग पे कुछ किया हुआ है और बाकी सब कुछ प्लेन है, उसका डिफरेंट इम्पैक्ट होता है. अगर सब कुछ ही प्लेन है, सिर्फ फर्नीचर वॉल हैंगिंग्स पे कुछ रिच कलर्स हैं, तो फिर उसका भी एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है, ठीक है? तो ट्राई आइडेंटिफाइंग दोस, ऑल ऑफ दोस, ठीक है? फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, देन वी विल हैव अ प्रॉपर टॉक अबाउट इट. अच्छा जी. Let me look for some other color palette. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, जो हमने पिछला डिजाइन का काम किया है, जितना भी डिफरेंट स्टेजेस वगैरह जो भी, तो do you guys have any issues or you guys want to discuss something regarding that जो बिफोर मिड हमने किया है? मैम रिजल्ट कब आएगा? अभी
यूनिवर्सिटी कहेगी आपकी। वैसे चेक हो गया? हाँ, वो तो उस दिन ही हो गया था। चले मैम, फ्री हो के ना आप ग्रुप में शेयर कर देना हमारे मार्क्स वगैरह। ओके। तो मुझे अब प्रॉब्लम है किस तरह साइट प्रोजेक्ट्स या केस स्टडीज तो कर नहीं सकोगे। So we have to think of a way that we continue our designing process. Maybe we can reuse your older sites, site analysis वगैरह हुआ होगा, but we can ask you to turn them into maybe something else. What do you guys suggest? Any suggestions from मैम your हमारे side? पास मैम हमारे पास मटेरियल्स वगैरह तो है नहीं कोई। अगर आपने कोई टॉपिक के बारे में रिसर्च देनी है या इस तरह का कोई काम है तो वो हम कर लेंगे। नहीं, मटेरियल अभी देखो डिजाइन में तो मटेरियल की जरूरत नहीं है ना, वो तो सब सॉफ्टवेयर पे होना है, ठीक है। कैड पे, फोटोशॉप पे, स्केचअप वगैरह पे। ठीक है, वो तो उसकी जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम हमें आएगी साइट वगैरह में। अच्छा, साइट कौन सी चूज करनी है, कहाँ पे करनी है, वो तो अब साइट तो बाय कर नहीं सकते हम। अगर साइट कोई मैम हाइपोथेटिकल आपके पास कोई साइट पड़ी नहीं हुई जिसका सिर्फ हमें प्लान मिल जाए? साइट तो बहुत है, वो मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि फिर आप देखो प्लान में देखना किसी भी चीजें, उसके स्केल का अंदाजा नहीं होता जब तक यू नॉट इन द साइट। मैम आपकी वो बात तो ठीक है, लेकिन जब हमने करना ही सॉफ्टवेयर पे है तो फिर आप हमें अगर दे देंगी क्या कहते हैं कोई भी प्लान तो हम उसके ऊपर कर लेंगे, 3D भी बना लेंगे। वो तो ठीक है, मैम वो हमने तो मिल दो जाएगा साइट्स टाइम। और केस स्टडी दो दो साइट्स हमने बस की थी। वो एक तो क्या कहते हैं स्वीट टूथ के साथ वाली और दूसरी एम्पोरियम वाली। हाँ। और उनकी स्पेस वैसे ही बहुत छोटी है। नहीं, एम्पोरियम वाली की स्पेस अच्छी खासी थी। लेकिन मैम वो जगह डिफरेंट थी ना, मतलब उसका टिल्ट हुआ हुआ था स्ट्रक्चर यू थोड़ा हैड सा। द वॉल्यूम। बाकी और कौन सी साइट हो सकती है तुम लोगों के लिए? आई हैव प्लेंटी ऑफ साइट्स, वो मसला नहीं है, लेकिन थिंग इज कि फिर वो तुम लोगों को बगैर विजिट किए समझ नहीं आएगी। मैम हम विजिट तो कर ही सकते हैं, मतलब बाहर थोड़ा बहुत तो जा ही सकते हैं। नहीं नहीं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाना बाहर, नॉट एट ऑल। मैम फिर ऐसे कुछ भी नहीं समझ आएगी। मैम वैसे कोई हमारी बात नहीं। ऑनलाइन क्लासेस में भी हमें उस तरह से समझ कुछ नहीं आ रही जिस तरह से आनी चाहिए। या ये तो देखो मसला होगा, दिस विल बी एन इशू। ठीक है, क्योंकि वन ऑन वन पढ़ाना और इस तरह पढ़ाना इज एक्चुअली डिफरेंट। अस्सलाम वालेकुम आवाज मैम। कट जाती ही हो जाता है तो। वालेकुम अस्सलाम। So why don't you guys come up with some suggestions or something जिस तरह तुम लोग पढ़ना चाहते हो? ठीक है, here we can design your projects according to that कि समझ भी आए, easily काम भी हो सके। Ma'am, we can do research and details about different topics related to our subjects। हाँ ठीक है, research तो करोगे आसान, क्योंकि that is the only thing that can easily be done, और वो discussion भी आराम से हो सकती है। तो research part हम strong कर सकते हैं इस time में। You know, how to do your international case studies, how to develop concepts, or how to do a little research on different topics या जो भी। डिजाइनिंग वाला जो है it should remain to visuals I think, like जो हमने भी मिड टर्म किया है, before and after वाली चीजें और इस मैम तरह। एक बात आपसे कहनी थी मैंने। making color palettes, make choosing research book।
जी। मैम देखिए हमने ना पहले मतलब जब से हमारा ये स्टार्ट हुआ ना कोर्स इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो का, तो उसमें हम ये एलिवेशंस और ये सब कुछ हम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर अब जिस तरह थीसिस में इस तरह से होता है कि आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक चूज करना होता है, हमें मतलब रिसर्च अभी भी प्रॉपरली करने नहीं आती, ठीक है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जिस तरह लास्ट ओके। असाइनमेंट आपने करवाई थी ना एक पिकासो की पेंटिंग पे, तो वो उस लिहाज से हमारे लिए बेनिफिट मतलब रहा था हमें कि हमने उस प्रॉपर पेंटिंग को, उसके पेंटर को प्रॉपर स्टडी किया था, उससे हमने एक इंटीरियर क्रिएट किया था। थोड़ा सा पेंट करने में या एडिट करने में प्रॉब्लम जरूर हुई थी, लेकिन वो ओवरऑल एक असाइनमेंट जो है वो यूजफुल थी। ठीक है, राइट, ऑफ कोर्स पोस्ट मैं करेंगे, रिसर्च से मैम रिलेटेड हाँ काम ही जी, करेंगे। मैं चाह यही रही थी कि हम थोड़ा सा ना थीसिस के हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो कल अब जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा उसमें थोड़ा थीसिस का भी होगा, उससे पहले ही हमारी बेस स्ट्रांग हो जाए अंडरस्टैंडिंग की, रिसर्च की बेस हमारी स्ट्रांग नहीं है। वो रिसर्च की बेस हमें अभी ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि सेमेस्टर 7 जो होता है ना, इट इज ऑल अबाउट चूजिंग योर टॉपिक एंड रिसर्चिंग यस एवरीथिंग। मैम, इसी वजह से जो कॉन्सेप्ट है रिसर्च है, मैं चाह रही थी कि आप एक तो थोड़ा तो सा इस वाले थीसिस का थोड़ा सा डिले हो कोरोना गया की था वजह अपना। से प्रॉब्लम भी है, तो इस चीज पे हम फोकस कर सकते ठीक है, हैं। वी कैन डिस्कस दैट। हाँ हाँ, चलो, we will first talk about research boards and mood boards and your color palette, क्योंकि these are also very important, your material palette, यस color मैम। palette। इसके बाद we will start discussing how to choose topics and how to do research। ठीक है। यस मैम, क्योंकि ये आप इसमें एडजस्ट कर लें, क्योंकि वैसे हमें एलिवेशन और ये वो बाकी प्रोजेक्ट्स हमने किए हुए हैं, तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता उसमें। क्या कह रही हो माही? मैम मैं ये कह रही थी कि हमने वैसे एलिवेशंस वगैरह तो मतलब की हुई है, 3Ds भी बनाए हुए, तो हमें उसमें इतना मसला नहीं होता जितना इन चीजों में मसला हो रहा है, लाइक रिसर्च करना। ये थीसिस में मेन चीज है आपकी प्रेजेंटेशन और ये टॉपिक सिलेक्शन, ये वो जरूरी है। ठीक है। तो मैं चाह रही थी कि इसमें हमारी थोड़ी सी बेस नेक्स्ट। स्ट्रांग हो जाए पहली। परफेक्ट, वो नहीं, वी विल टॉक अबाउट रिसर्च बिकॉज अभी रिसर्च वाला काम ज़्यादा बेहतर हो सकता है। यस मैम, क्योंकि हालात भी इस तरह से और हमने कुछ ना कुछ गेन करना ही है इस सेमेस्टर में, तो ये ज्यादा बेटर है। मैम मुझे मेरे नंबर राइट। बता दें। सॉरी, मैम मैंने कहा आपने नंबर क्या बता अपलोड दूं कर मैं? दिया है नंबर। नहीं नहीं, वो जब होंगे, जब यूनिवर्सिटी से डेट आएगी मैं तभी करूंगी, बट आई सेंड इट दी मार्किंग शीट तुम लोगों को भेज दूंगी मैं तुम लोगों की। ओके मैम। Any other question? I have to start my class, my lecture with semester 4 now. Semester 6, any other? Semester 6, Faisal, जी Faiza, मैम। Hassan, Mohsen. Any question? If नो not, मैम। then you guys can leave because I have to नो start my मैम। lecture with ओके मैम, अल्लाह हाफिज। semester 4. So thank you so much, all of you.